हर बार बाहर निकलने से पहले वह अपने घर की सुरक्षा जांचने के लिए एक बेहद अजीब तरीका अपनाता था। दरवाजे के भीतर एक पतली पिन जैसी चीज इस तरह रखता कि अगर कोई अंदर घुसे तो उसे पता चल जाए। लेकिन आज घर लौटते ही उसके होश उड़ गए। वह पिन टूटी हुई थी। उसी पल उसे समझ आ गया, कोई चुपके से घर में घुस चुका है। जैसे ही उसने चारों ओर ध्यान से देखा, पूरा कमरा कैमरों से भरा हुआ मिला। दूसरी तरफ स्क्रीन पर पुलिस की एक टीम उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। अचानक सामने आई इस सच्चाई ने उसे जड़ कर दिया। वह हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जरा सी भी गलती और एक बेहद तेज दिमाग वाला जासूस तुरंत उसे पकड़ लेता। पुलिस का इतना सख्त पहरा यूं ही नहीं था। वजह थी उसके पास मौजूद एक रहस्यमयी मौत की डायरी, जिसमें किसी का नाम लिखते ही उसकी मौत तय हो जाती थी। जासूस आर्यन को पूरा यकीन था कि वही कातिल है, क्योंकि जिस दिन से उस पर निगरानी शुरू हुई, शहर में अचानक मौतों का सिलसिला थम गया। ये एक मजबूत संकेत था। पुलिस गिरफ्तारी की तैयारी कर ही रही थी कि उसी वक्त टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। एक अपराधी की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत, और उस समय वह आराम से सोफे पर बैठा चिप्स खा रहा था। न कोई हरकत, न कोई मौका। तो फिर ये हुआ कैसे? दूसरों के लिए चिप्स का पैकेट बस स्नैक था, लेकिन उसके लिए वही सबसे परफेक्ट कवर। उसी पैकेट के अंदर उसने मोबाइल और मौत की डायरी छुपा रखी थी, ताकि कैमरों की नजर से बच सके। सही मौके पर बिना किसी को शक हुए वह अपना काम कर चुका था। इस सीन ने पुलिस को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। जिस आदमी को वो पक्का कातिल मान रहे थे, उसके सामने ही एक और मौत हो गई। मजबूरन उन्हें सारे कैमरे हटाने पड़े। जासूस अभी भी उलझा हुआ था कि तभी एक महिला माया का फोन आया। उसने कहा कि वह अपनी जान की कीमत पर साबित करेगी कि वही असली कातिल है, और जिद की कि उसे किसी भी हाल में सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड नेहा को हिरासत में लेकर उसे शहर के सबसे ज्यादा निगरानी वाले म्यूजियम में लाया गया। सख्त निगरानी के बीच माया ने जानबूझकर अपना असली नाम जोर से बताया। जैसे ही उसने पेन उठाया, नेहा अचानक बंधन तोड़कर भागने लगी, और अगले ही पल गोली चल गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। गोली चलाने वाली महिला खुद सन्न रह गई थी। उसका इरादा किसी मासूम को मारने का नहीं था। आखिर क्यों? ये सब क्यों? नेहा की मौत से वह पूरी तरह टूट चुका था। उसे रोता देख मृत्युदेव आगे बढ़कर उसे संभालने आए, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान फैल गई। सच्चाई ये थी कि म्यूजियम पहुंचने से पहले ही वह दोनों की मौत का तरीका लिख चुका था। नेहा की मौत भागने के दौरान मारी गई, और माया की मौत अपराध बोध में आत्महत्या। ये सुनकर मृत्युदेव भी एक पल के लिए चुप रह गए। यहीं पर कहानी खत्म होती है।